हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित समीकरण युग्मों को हल कीजिए। समीकरणों के युग्म दिए गए हैं हमें पी एक्स योग क्यू वाई बराबर पी घटाओ क्यू व दूसरी समीकरण दी गई क्यू एक्स घटाओ पी वाई बराबर पी योग क्यू। हमें इन समीकरणों को हल करना है तथा एक्स वाई के मान निकालने हैं। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रैखिक समीकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे दो चरों के रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो वे समीकरण जो ए एक्स योग बी वाई योग सी बराबर 0 के रूप में हो, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। क्योंकि यहाँ पर दोनों समीकरणों में क्या है, दो चर है, एक्स और वाई है। अब समीकरणों को लिखेंगे पी एक्स योग क्यू वाई बराबर पी घटाव क्यू। दूसरी समीकरण है क्यू एक्स घटाव पी वाई बराबर पी योग क्यू। यह हमारे पास समीकरण संख्या 1 है और यह समीकरण संख्या 2 है। इन्हें हल करना है तो इन्हें हल करेंगे हम प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में हम दोनों समीकरणों में से एक समीकरण में जो दो चर है उनमें से एक चर का मान निकालकर दूसरी समीकरण में रखते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 से, अर्थात हम समीकरण 2 से x का मान निकालकर समीकरण 1 में रखेंगे। उसके बाद हम किसका मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे। तो समीकरण 2 से क्यू एक्स बराबर p योग q योग पी वाई, क्योंकि हमने यहाँ पर जो पी वाई है इसका क्या कर दिया, इधर पक्षांतरण कर दिया। अब यहाँ से x बराबर हो जाएगा p योग q योग पी वाई बटा q। अब यह x का मान हम किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 में यदि यह x का मान रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा p गुणा में x का मान है p योग q योग पी वाई भाग q योग क्यू वाई बराबर p घटाव q। अब इसे हल करेंगे तो प्राप्त होगा p का वर्ग योग पी क्यू योग p का वर्ग y, और इधर यहाँ से जो q है इसका लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो प्राप्त होगा q का वर्ग y बराबर पी क्यू घटाव q का वर्ग। इसे हल करेंगे तो प्राप्त होगा p का वर्ग। यहाँ से देखें तो पी क्यू यहाँ पर धनात्मक और यहाँ पर p क्या है, धनात्मक है, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इधर से ये जो q है इसका क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। तो यह होगा p का वर्ग योग q का वर्ग योग, यहाँ से y को बेनिश ले लेंगे तो यह बचेगा p का वर्ग योग q का वर्ग बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से p का वर्ग योग q का वर्ग को बेनिश ले लेंगे तो y योग 1 बराबर 0। तो यहाँ से हम देखें तो या तो ये पद 0 के बराबर होगा या ये पद 0 के बराबर होगा। हमें मान निकालना है y का। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो प्राप्त होगा y योग 1 बराबर 0, अर्थात y का मान आ जाएगा ऋणात्मक 1। अब यह मान हम किसी भी समीकरण में रखकर x का मान निकाल सकते हैं। तो इसे रखेंगे हम समीकरण संख्या 2 में। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 में यदि y का मान हमें ऋणात्मक 1 रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा q x घटाव p गुणा में ऋणात्मक 1 बराबर p योग q। तो यहाँ से यह हो जाएगा q x योग p बराबर p योग q। तो p से p यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर प्राप्त होगा हमें q x बराबर q। तो q से q भी कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा यहाँ से 1। तो x का मान है 1 और y का मान है ऋणात्मक 1, जो कि क्या करना था, हमें हल करना था। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।